हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं नवनीत। आज हम बात करने वाले हैं JVC के 4K कैमरे के बारे में, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा है। और इसमें बात करेंगे हम क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। और ये देखिए, इसका जो मॉडल है, ये मॉडल है GY HM250E, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए दे रखा हुआ है अलग से पूरा साउंड का सेटअप। यहाँ पे चैनल जो साउंड का ऑडियो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे मोड के लिए दिया हुआ है, जहाँ से हम प्लेबैक मोड पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये दे रखा हुआ है LCD यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर अच्छी LCD है, 4K LCD है। और साथ में ही यहाँ पे मेनू के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जॉग व्हील दिया हुआ है LCD में ही, और यहाँ पे कैंसर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्लाइडर है, स्लाइडर के थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो कार्ड के लिए इनपुट दे रखा हुआ है। यहाँ पे SD कार्ड लगता है यहाँ पे। ये देखिए, ये SD कार्ड जो होता है वो SD कार्ड लगता है यहाँ पे। वैसे दूसरे भी स्लॉट में लगता है, 2 स्लॉट दिया हुआ है। और यहाँ से स्लाइडर से इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ढेर सारे यूज़र बटन और डिस्प्ले के लिए सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है रोटरी, जिसमें आप वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एरीज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे गेन है, और वाइट बैलेंस है। और फिर यहाँ पे OIS को चेंज कर सकते हैं, और साथ में ही ये यूज़र असाइन बटन है। और फिर उसके बाद AE लेबल है, शटर एंगल यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अप डाउन के लिए बटन दे रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये विफाइंडर है। विफाइंडर के अलावा ये विफाइंडर बाहर निकल के आप टिल्ट अप टिल्ट डाउन कर सकते हैं जैसे चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे बटन ये बैटरी को रिलीज़ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और बैटरी यहाँ से आप निकाल सकते हैं सर, ये बटन दबा के, और ये बाहर कर सकते हैं, ठीक है। ये है बैटरी के लिए। और फिर उसके बाद आप इधर आते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है रिकॉर्ड बटन। और यहाँ पे देखिए, ये असाइन करने के लिए 7 नंबर बटन है, यूज़र बटन। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसको रिकॉर्ड पे भी रख सकते हैं, और जिससे अगर आपको यहाँ पर रखना है तो। और फिर उसके बाद ये देखिए, वाइड के लिए दिया हुआ है। अगर वाइड और टाइट के लिए जो सर्वो जूम होता है वो दे रखा हुआ है, ठीक है। और एक्सपेंडेड फोकस के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ पे है। और फिर उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक देखिए HDI आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा हुआ है, देखिए HDMI आउट है और डिवाइस है, सॉरी, यहाँ पे देखिए HDMI आउट है और डिवाइस इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ में ही यहाँ पे भी मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक DC इनपुट दिया हुआ है, जिससे कि आपकी बैटरी डायरेक्ट यहाँ से भी चार्ज हो सकती है और चार्जर से भी चार्ज हो सकती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक AV है, ऑडियो वीडियो जो आउटपुट होता है वो। और उसके बाद यहाँ पे हेडफोन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्स एक और दिया हुआ है, जिससे कि अगर आप यहाँ पे हैंडल में भी दिया हुआ है XLR इनपुट, यहाँ पे ऑक्स इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे रिमोट दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। और फिर उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ पे HDMI और HDI आउटपुट था ही। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो के इनपुट के लिए 2 XLR दिया हुआ है, 2 XLR फीमेल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, ये हिलता नहीं है। और जो आपका EP इनपुट होता है वो हिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और देखिए, यहाँ पे एक साउंड दिया हुआ है, एक माइक के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका साउंड और माइक का काम चल जाता है, जो इंटरनल माइक भी इसमें दे रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हैंडल है, और उसके साथ में फिर आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक एक्सपोजर के लिए दिया हुआ है, और ये फोकस के लिए दिया हुआ है, और जूम। तो दोस्तों, ये रहा कैमरा। और अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। मुझे ये लग रहा है कि ये शायद पुराना है, तो आप लोगों को ना चाहिए रहे। तो अगर मुझे 5 कमेंट भी आ जाता है इस कैमरे के लिए पूरी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं पूरी वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।